अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि आज आपको मैं सिखाना आ रहा हूँ पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस एक तरह से आपके लिए रामबाण होगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ इसमें क्या फ़ायदा रहेगा। आपको पास्ट में जितनी भी बातें हुई हों, ठीक है, पास्ट टेंस पास्ट की बीती हुई बातों के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो के अंदर मात्र पूरा पास्ट सिंपल टेंस इजीली याद करा दूंगा। ठीक है, तो बस ध्यान से रहे और अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो प्रेस पास्ट सिंपल टेंस की पहचान क्या है। ठीक है, लास्ट में आ जाता है, ई आ जाता है या ए आ जाते हैं। ठीक है, और समय के साथ, ठीक है, तब होता है। और लास्ट में थी आ जाए, थे आ जाए, थे आ जाए, है ना, था थी थे कुछ भी आ जाए। अब इसका एक सिंपल सा मेथड मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं कल गया था, है ना, अब ये मैंने कल की बात की है। अब ध्यान से देखो, कभी भी पास्ट की बात करें, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस, अगर गया था, आया था, है ना, किया था, देखो ई की मात्रा आ गई किया, है ना, आ की मात्रा किया, फिर हम गए, है ना, ए आ गया लास्ट में, हम कल गए थे। ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव, पॉजिटिव में कुछ नहीं है। देखो पॉजिटिव आपको बता देता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव में बस एक चीज का फर्क है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो क्या बताता हूँ। देखो फॉर्मूला आपका इसका यही याद रखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, इसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी वर्ब की, प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका पॉजिटिव हो गया, सिंपल। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस पॉजिटिव। अब अगर बात करते हैं नेगेटिव की, तो इसमें सब्जेक्ट लगता है सेम, लेकिन इसमें यूज होता है डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें इतना ही फर्क है। फिर आते हैं क्वेश्चन पे। और अगर क्वेश्चन करा जाता है, ठीक है, मान लेते हैं हम पूछ रहे हैं, क्या तुमने क्या तुम कल गए थे, ठीक है, ऐसा पूछ रहे हैं, तो इसमें डिड आ गया। ठीक है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको एक इजी मेथड में समझाने वाला हूँ इसके बारे में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, सेम चीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आपका लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको, इजीली रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो ये आपका यहाँ पे हो गया फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले के जस्ट नीचे ध्यान से देखोगे ना एक बार, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के जस्ट नीचे इसका इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कैसे इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। देखो सब्जेक्ट के बदले शी यूज़ किया है ना। आई थिंक ये कलर काफ़ी लाइट है, तो देखो इसके नीचे यूज़ किया हुआ है शी, है ना, तो ये शी सब्जेक्ट हो गया हमारा। शी किसकी बात कर रहे हैं, वह उस लड़की की बात कर रहे हैं ना। अब देखो, अब सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, इसमें वर्ब देखो क्या है, वर्ब वेंट। ठीक है, देखो गो वेंट। ठीक है, ये आपका वर्ब होता है। ठीक है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म देखो गो है, पहला है गो, फिर दूसरा है वेंट, समझ रहे हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब रेस्ट पार्ट, बचा हुआ हिस्सा। देखो ये आपका बचा हुआ हिस्सा हो गया, है ना, इजी मेथड था। अब इसको एक बार नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था डिड लगता है ना। अब डिड को भी समझ लेते हैं इजीली। देखो नेगेटिव अगर बात करते हैं तो पहले सब्जेक्ट लगेगा सेम। ठीक है, सब्जेक्ट सेम लगेगा, सब्जेक्ट लगने के बाद आपका डिड नॉट है जो, ठीक है, ये डिड नॉट लगेगा, मैंडेटरी है, सेम आपका यूज़ ही ऐसे करना है। जैसे मान लेते हैं मैं बोल रहा हूँ कि मैं कल मैंने कल खाना नहीं खाया था, है ना, मैंने, तो आई। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया मेरा आई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। फिर आएगा डिड नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद डिड नॉट यूज़ करना है।
अगर नेगेटिव बात की जा रही है पूरा बीते हुए समय की, ठीक है। फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सोचने वाली बात है कि डिड नॉट यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की यूज़ कर रहे हैं, है ना। देखो यही इसमें बस थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है लोगों को, अब क्लियर कर देता हूँ। देखो अगर ये पॉजिटिव की बात करेगी, ठीक है, अगर ये बात करेंगे पॉजिटिव की तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। और अगर नहीं आ गया उसमें पॉजिटिव मतलब उसमें नहीं, ना, ये सब नहीं लिखा, ठीक है, और जब लिखा उसमें नहीं, ना, ऐसा कुछ लिखा है तो मतलब इसमें आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डिड नॉट तो लगेगा ही लगेगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, नीचे लिखा देखो ध्यान से, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा, मैं अभी और समझा देता हूँ। देखो शी, ठीक है, सब्जेक्ट आपका हो गया शी, फिर डिड, ठीक है, डिड लग गया, नॉट भी लग गया, सेम एज इट इज चीज़ें यहाँ उतार दी। अब मैंने बोला फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, मैंने बताया था कि गो वेंट गोन, ठीक है, तीन फॉर्म होती है, पहला है गो, दूसरी है वेंट, तीसरी है गोन। तो पहली फॉर्म क्या होगी, जाने को क्या बोलेंगे पहली फॉर्म में, गो, ठीक है। अब रेस्ट पार्ट, ठीक है, रेस्ट पार्ट क्या है हमारा, ये हमारा रेस्ट पार्ट, ठीक है, मतलब बचा हुआ हिस्सा। तो इतना इजी है ये, किसको मुश्किल मत बनाओ, ठीक है। तो ऐसे ही आपका सेम नीचे एज इट इज़ लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट होता है तो फिर इसके लिए पहले डिड लग जाएगा, ठीक है, डिड के बाद फिर प्लस सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। मतलब ध्यान देना वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ कब लगेगी, जब पॉजिटिव होगा और पास्ट सिंपल टेंस की बात की जा रही होगी, बस इतना ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में आई होप आपको समझ में आया हो। तो मैं बताना चाहूँगा आपको ये नोट चाहिए हो, मैं इसको पोस्ट करके एक बार इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको वहीं से देख लेना, ठीक है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको इस पास्ट टेंस को सीखना हो। बाकी मैं और इजीली कल से सिखाने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।